नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट आचार्य यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एक और परीक्षा पेपर जो 25 अगस्त 2024 में हुआ था। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। यह भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। इसने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध राजनीतिक चेतना जगाई। बंगाल पुनर्जागरण में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। कांग्रेस राजनीतिक नींव यही है, कांग्रेस की राजनीतिक नींव। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? 74.04%। 2011 जनगणना में साक्षरता में वृद्धि दर्ज की गई। ग्रामीण शहरी अंतर कम हुआ। महिला साक्षरता दर में सुधार हुआ। शिक्षा नीति पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। 61वें संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 1989। संशोधन में मतदाता आयु घटाई गई, 18 वर्ष की गई। इससे युवा की भागीदारी बढ़ी। लोकतंत्र अधिक समावेशी बना। चुनाव अधिकारियों में सुधार हुआ। एमएनसी का पूर्ण रूप क्या है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। एमएनसी वे कंपनियां होती हैं जो कई देशों में कार्य करती हैं। वे विश्वव्यापी व्यापार करती हैं, तकनीकी विकास में योगदान देती हैं। इसका प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955। एसबीआई की स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी। उस टाइम इसका नाम था बैंक ऑफ कोलकाता। बाद में इसको बना दिया गया बैंक ऑफ एसबीआई। इसे राष्ट्रीय रूप में बदल मिला। भारत का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। ग्रामीण बैंक में इसकी अहम भूमिका है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थापित हुई? चंद्रमा। यह चंद्रमा का प्रसिद्ध क्षेत्र है। अपोलो 11 यान यहीं उतरा था। यह सपाट सतह वाला क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1946। स्वतंत्रता से पहले सत्ता हस्तांतरण का पहला चरण था। भारतीय नेताओं को प्रशासनिक अधिकार मिले। नेहरू इसके प्रधान बने। इसने स्वतंत्रता प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अनार का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन प्राकृतिक पिगमेंट है। यह लाल और बैंगनी रंग में रंग देता है। इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। फलों का गहरा रंग इसी से आता है। अब्दुल रज्जाक भारत किसके शासनकाल में आया? देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री था। इसने विजयनगर साम्राज्य की वर्णन किया। उसने लिखा कि राजनीतिक स्थिति का पता चलता है उसके लिखे से। यह मध्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में है। अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ है। इसका शीर्षक भारत का राष्ट्र प्रतीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रमाण है। यह धम्म से जुड़े संदेश अंकित हैं इस पे। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह। इनका योगदान बिहार के प्रशासन और शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्होंने आधुनिक प्रशासनिक ढांचा दिया। भारत संविधान सभा में भी प्रमुख भूमिका निभाई। बिहार की आधुनिक पहचान में इनका योगदान बड़ा रहा। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है? सोन नदी।
इंद्रपुरी बैराज बिहार की महत्वपूर्ण जल परियोजना है। यह सिंचाई और जल प्रबंधन में योगदायी है। कृषि उत्पाद बढ़ाने में इसका बड़ा भूमिका है। बैराज से कई जिलों को जल उपलब्ध होता है। ऑयल गैस किसका मिश्रण है? ऑयल गैस संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऑयल गैस एक औद्योगिक ईंधन है। यह विभिन्न हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण है। पेट्रोलियम के अपघटक से बनती है। अपीय उपयोगी में अत्यंत होता है। ओलंपिक में भारत ने हॉकी कब प्रथम स्वर्ण पदक जीता? 1928 में। यह भारतीय हॉकी का स्वर्णिम युग था। भारत ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई। टीम का प्रदर्शन अत्यंत उत्कृष्ट रहा। यह उपलब्धि आगे कई स्वर्णिम का आधार बनी। ककोलत जलप्रपात किस जिले में है? नवादा। ककोलत झरना बिहार का प्रमुख पर्यटक स्थल है। यह प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। गर्मियों में लोग यहाँ अधिक आते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? 1977। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के प्रतीक थे। उन्हें पिछड़े वर्ग आयोग को बढ़ावा दिया। जननायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। बिहार की राजनीति पर इनका गहरा प्रभाव है। कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899। यह आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर थे। इनकी रचनाएं सामाजिक जागरण से प्रभावित थीं। इन्होंने साहित्य में नई दिशाएं दी। इनका योगदान उच्च माना जाता है। कौन से उदारवादी नेता हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे? दादा भाई नौरोजी। यह भारतीय इतिहास का बड़ा उपलब्धि था। इन नेताओं ने ब्रिटिश संसद में भारतीय जनहित उठाई। भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आवाज ऊंचाई। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। यह स्वतंत्रता संग्राम का सबसे प्रभावशाली नारा था। इसने जनसंघर्ष को कई ऊर्जाएं दी। अंग्रेजों पर दबाव बढ़ा। भारतीय जनता बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हुई। किस घटना को भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेक्स रिहर्सल कहा जाता है? स्पेन का गृह युद्ध। यह युद्ध में कई राष्ट्र अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए। नए हथियारों का उपयोग हुआ। रणनीतियों का परीक्षण किया गया। यह द्वितीय विश्व की तैयारी जैसा था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति का प्रमुख संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का केंद्र है। यहाँ महासभा और सुरक्षा परिषद बैठक होती है। दुनिया के सभी देश यहाँ प्रतिनिधित्व रखते हैं। परमाणु सिद्धांत किस भारतीय दर्शन ने दिया? परमाणु सिद्धांत वैशेषिक। यह दर्शन पदार्थ को परमाणुओं से निर्मित मानता है। प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान है। इसे गुण, द्रव्य और क्रिया का व्याख्या है। तर्क पर आधारित यह अत्यंत प्रभावशाली मत है। चौथी बौद्ध संगति किसने करवाई? कनिष्क। यह बौद्ध संगति धर्म के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। इसमें बौद्ध ग्रंथों का संकलन व संपादन हुआ।
धार्मिक मतभेद स्पष्ट हुए। बौद्ध धर्म विश्व भर में फैलने लगा। किस शिलालेख ने में अशोक ने धम्म को विश्व व्यक्त किया है? भाभरू। यह शिलालेख अशोक के धार्मिक प्रचार का मुख्य स्तंभ है, स्रोत है। धम्म को नैतिक जीवन शैली बताया गया। अशोक की नीतियां समझाने में मदद मिलती है। बौद्ध धर्म प्रसार का प्रमाण है यह। किस संशोधन द्वारा 2026 तक सीट पूर्ण निर्धारित रोकी गई? 84वीं। यह संशोधन देश के संतुलन प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए होता है। जनसंख्या वृद्धि को सीट से ना जोड़ने का प्रयास था। चुनावी संतुलन कायम रहा। 2026 के बाद पुनर्निर्धारण संभव है। लास्ट सपर किसके चित्रित किया है? लास्ट सपर फिल्म किसने चित्रित किया है? लियोनार्डो दा विंची। फोटो है यह लास्ट सपर। यह पुनर्जागरण काल की प्रसिद्ध पेंटिंग है। इसमें यीशु और शिष्य का अंतिम भोजन दर्शाया गया है। इसकी रचना और भाव स्पष्ट अद्वितीय है। विश्व कला इतिहास में इसका विशेष महत्व है। कुंवर सिंह का कुरार महल कहाँ है? आरा में। कुंवर सिंह 1857 क्रांति में महान नेता थे। उनका महल ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह स्थान उनके संघर्ष और शौर्य का साझा है। अनेक पर्यटक इसे देखने जाते हैं। राज्यों के पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1953। आयोग का उद्देश्य भाषाई आधार पर राज्यों का गठन था। इसकी सिफारिश पर आधुनिक राज्यों की संचार बनी। भारतीय संघर्ष ढांचे में बड़ा बदलाव हुआ। यह प्रशासनिक सुधार का महत्वपूर्ण कदम था। केसर का मुख्य उत्पाद राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। केसर अत्यंत मूल्यवान मसाला है। यह ठंडे वातावरण में अच्छी तरह उगता है। भारत में इसकी खेती मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र में होती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मांग काफ़ी अधिक है। विटामिन के किस कार्य में सहायक है? रक्त का थक्का जमने में। विटामिन के रक्त जमने में मुख्य भूमिका निभाता है। यह चोट लगने पर रक्त स्राव रोकने में मदद करता है। हड्डियों के स्वास्थ्य में भी इसका संबंध है। यह आवश्यक पोषण तत्व माना जाता है। से राष्ट्रपति ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से जुड़े थे? वीवी गिरी। वे राष्ट्रपति बनने से पहले मजदूर नेता थे। वे रेलवे कर्मचारियों के हित के प्रतिनिधित्व करते थे। श्रमिक आंदोलन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। उन्होंने श्रमिक कल्याण में कई प्रयास किए। जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग कांड 1919 में हुआ था। यह स्वतंत्रता आंदोलन की अत्यंत दुखद घटना है। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाईं। देश भर में इसका गहरा आक्रोश उठा। इस घटना ने आज़ादी की लड़ाई को और तेज किया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? रूसो। यह राजनीतिक दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें राज्यों और नागरिकों के संबंधों की व्याख्या है। लोकतंत्र के सिद्धांतों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। आधुनिक राजनीतिक विचारधारा में इसका स्थान महत्वपूर्ण है।
दंत चिकित्सा में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल। अवतल दर्पण में वस्तु बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। दांतों की जांच में यह बहुत उपयोगी होता है। इससे प्रकाश केंद्रित होकर स्पष्ट दृश्य मिलता है। दंत चिकित्साएं नियमित रूप से इसकी उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। अवतल लेंस किरणों को फैला देता है। इससे रेटिना पर स्पष्ट फोकस बनता है। दृष्टि सुधारने में यह प्रभावित होता है। लास्ट सपर किसने चित्रित किया? लियोनार्डो दा विंची। लगता है क्वेश्चन दोबारा आ गया। कुछ क्वेश्चन दोबारा आ गए, यहाँ से शुरू करते हैं। मैथन डैम किस नदी पर है? दामोदर नदी। यह भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। बाढ़ नियंत्रण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सिंचाई और जल विद्युत दोनों में उपयोग होता है। डैम का क्षेत्र पर्यटक के लिए भी प्रसिद्ध है। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 4 गुना। गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के अनुपात में होती है। वेग 2 गुना होगा पर उसका वर्ग 4 गुना हो जाता है, इसलिए ऊर्जा की 4 गुना हो जाती है। भौतिकी में मूल सिद्धांत यह एक महत्वपूर्ण नियम है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में लौटा दी? जालियांवाला बाग हत्याकांड। यह ब्रिटिश सरकार की क्रूरता के विरोध का प्रतीक था। घटना ने पूरे राष्ट्र को झकझोर दिया। टैगोर का एक कदम राष्ट्र जागृति का प्रेरणा स्रोत बना। इससे राष्ट्रीय आंदोलन की नई दिशा मिली। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत के उच्च सदन का संचालन सभापति करता है। यह पद संविधान द्वारा निर्धारित है। सदन में अनुशासन और प्रक्रिया का पालन कराता है। भारत की द्विसदनीय व्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2005। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधारों को सुधारना था। मिशन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत किया। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार किया गया। रेगूरा मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को रेगूरा मिट्टी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है। सूखे पड़ने पर यह मिट्टी दरार बन जाती है। खनिज उत्पादन में भरपूर होती है। दक्कन क्षेत्र में इसका व्यापार विस्तृत है। लोटा पहाड़ किस जिले में है? पश्चिम सिंहभूम। यह झारखंड क्षेत्र का एक प्राकृतिक पहाड़ स्थल है। स्थानीय जनजातीय संस्कृति से इसके गहरे संबंध है। पर्यटक के लिए यह धीरे धीरे विकसित हो रहा है। यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थापित हुई? देहरादून। यह भारत का वानिकी अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। वन संपादन संरक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वन तकनीकी और वन प्रबंधन के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। यह सुंदर औपनिवेशिक शैली की इमारत के लिए भी जाना जाता है। CSIR का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। यह भारत के वैज्ञानिक
अनुसंधान संस्थाओं का प्रमुख संगठन है। देशों में अनेक प्रयोगशालाएं CSIR के अधीन कार्य करती हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में इसकी बड़ी भूमिका है। इसकी संस्थापना स्वतंत्रता के बाद हुई। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यह भारत का विस्तृत वैज्ञानिक सम्मान है। उत्कृष्ट वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। देश के शीर्ष शोधार्थी को यह सम्मान प्राप्त होता है। यह वैज्ञानिक समुदाय में अत्यंत सम्मानजनक माना जाता है। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से हटाया गया? 44वें संशोधन। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, बाद में इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। संविधान संशोधन के माध्यम से यह परिवर्तन हुआ। इससे सरकार भूमि अधिग्रहण करवाने में सक्षम हुई। और कमेंट में आप लोग बताइए कि ये इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा केस है, उस केस का नाम क्या है? किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हुआ? 42वें। यह संशोधन राजनीतिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए लाया गया। राष्ट्रपति की शक्तियों को स्पष्ट किया गया। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व और मजबूत हुआ। यह संसदीय लोकतंत्र की भावना के अनुरूप है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। यह स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण का शुरुआत थी। प्रमुख नेता ने इसमें भाग लिया। यही से भविष्य के लिए भारतीय ढांचा तय हुआ। यह बैठक ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज में धन की असमानता कम करने में कौन सा कर सहायक है? प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर में अधिक आय वाले लोग अधिक कर देते हैं। इससे समाज समानता को बढ़ावा मिलता है। सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होता है। आर्थिक असमानता कम करने में मदद मिलती है। सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ स्थित है? रायपुर में। यह प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ कई बौद्ध एवं हिंदू अवशेष मिले हैं। पुरातत्व दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पर्यटन की दृष्टि से भी यह स्थान प्रसिद्ध है। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? सूफी संत रूप में जाने जाते हैं। सूफी इस्लाम के आध्यात्मिक साधक होते हैं। यह प्रेम, सद्भाव और मानवता का संदेश देते हैं। इसकी शिक्षाएं सरल एवं हृदय स्पर्शी होती हैं। भारत में इनके अनेक दरगाह प्रसिद्ध हैं। सूर्य की तारा परिवार किससे संबंधित है? जी प्रकाश। सूर्य एक मध्य आकार का तारा है। जी प्रकार के तारों का तापमान मध्य होता है। इनमें स्थिर ऊर्जा उत्कर्ष होती है। जीवन के अनुकूल ग्रह प्रणाली विकसित हो सकती है। सोलर कूलर में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल। सोलर कूलर में सूर्य की किरणों को केंद्रित किया जाता है। अवतल प्रकाश को एक बूंद पर लाता है। इससे तापमान तेजी से बढ़ता है। खाद्य पदार्थ आसानी से पक जाते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया चीनी यात्री कौन था? हैंगत्सांग। उसने भारत के सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक जीवन का वर्णन किया। नालंदा विश्वविद्यालय जानकारी भी दी। भारत चीन सांस्कृतिक संबंधों का महत्वपूर्ण स्रोत है। उसकी यात्रा वृत्त ऐतिहासिक दस्तावेज है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हीरा प्रकाश अत्यधिक अपवर्तन करता है। इस गुण के कारण वह अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है। अपवर्तनांक
जितना अधिक होता है चमक उतनी अधिक होती है। यह गुण को अन्य रत्नों में अलग माना जाता है। धन्यवाद। आज का क्वेश्चन सभी खत्म हुए, फिर मिलते हैं कल।